जिसको बोलते हैं ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसे आज तक हम जितना भी सम देखें एग्जाम में, इसके ऊपर सम आया नहीं कभी भी अलग से। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है, इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। मतलब कल जैसे एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे ना, वैसा एग्जाम्पल से ही अपना काम हो जाता है। ओके, उसमें कहीं ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट का बात अलग अलग हुआ ही नहीं था। पर ये होता क्या है सुनो, एंटिटी को ये बोला गया है इंड एस में कि आपके ऊपर है, आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हो, नहीं तो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हो। अब पहले समझो कि ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट होता क्या है, फिर समझो कि अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ओके, पहले आप समझो ट्रेड डेट। ट्रेड डेट का मतलब जिस दिन हमने परचेज या सेल किया, ट्रेड डेट। सेटलमेंट डेट मींस जिस दिन जो परचेज किए उसका डिलीवरी मिलेगा और हमको पैसा देना होगा, या जिसको सेल किए उसका हमको डिलीवरी देना होगा और हमको पैसा मिलेगा। ठीक है। इंडिया में अगर आप स्टॉक मार्केट का बात करो तो बोथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स ऑन T+1 सेटलमेंट सिस्टम। T+1 सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है, आज कौन सा वार है? अनुपम एसी बंद करो, एसी चलते ना, तुम लोग चलवाया क्या? बोलो, आज वेंसडे है ना, तो अगर आप वेंसडे ट्रेड करते हो ना, मान लो आज आपने 100 रिलायंस का शेयर खरीदा और आपको मान लो 1,60,000 रुपया देना है, तो आपको थर्सडे को ये पेमेंट करना पड़ेगा और थर्सडे को आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक आएगा। तो ट्रेड डेट इज वेंसडे, वेंसडे मीन्स 4th February, और सेटलमेंट डेट इज थर्सडे, थर्सडे मीन्स 5th February। ये हुआ व्हाट इज ट्रेड डेट, व्हाट इज सेटलमेंट डेट। अब कोई मान लो ऐसा एक्सचेंज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आई एम बोलिंग एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज जहां पे ट्रेड 1 तारीख को होता है तो सेटलमेंट 6 तारीख को होता है, तो 5 दिन का सेटलमेंट में गैप है ना। अब आप समझो कि इंड एस ने क्या अलाउ किया हम लोगों के लिए। 109 क्या बोलता है? वो बोलता है एंटिटी के ऊपर है कि वो ट्रेड डेट सिस्टम फॉलो करता है या सेटलमेंट डेट सिस्टम फॉलो करता है, और अकॉर्डिंगली अपना अकाउंटिंग करेगा।